हाँ जी, शुरू कीजिए। कहूँ हकीकत फरिश्तों, मोमिनो करो पहचान, तबक 14 फरिश्ते तिल जता न खाली मकान। श्री महामती जी कहते हैं, मैंने सब देवी देवताओं की हकीकत बताती हूँ, हे मोमिनो तुम इन्हें पहचान कर देखो। 14 लोगों के ब्रह्मांड में एक तिल भर जगह खाली नहीं है जहाँ अजाजिल और उसके देवी देवता न हो। जेता कोई फरिश्ता बीच हैवान या इंसान, बिना फरिश्ते जरा नहीं, बीच जिमी या आसमान, जानवरों में, इंसानों में, जमीन आसमान में और देवी देवताओं में जितने भी फरिश्ते हैं, सबके अंदर अजाजिल का जीव बैठा है। कही लानत अजाजिल को, सो लगी सब दुनिया को, इतनी फरिश्ते की पाक बंद की, क्यों दुनी मारी जाए इंसु। अजाजिल की लानत इसलिए सारी दुनिया को लग गई, वरना अजाजिल फरिश्ता जिसने इतने सिजदे बजाए, उसके कारण दुनिया को नुकसान नहीं होना चाहिए था। गुनाह किया एक अबलीस के, क्यों सब दुनी मारी जाए, पाक सरा हक अदल, सो ऐसे क्यों फरमाए। गुनाह तो एक अबलीस ने किया था, तो सब दुनिया को सजा क्यों मिले। खुदा की सच्ची अदालत में ऐसा न्याय क्यों, क्योंकि सबका जीव सब में, विष्णु भगवान का जीव सब में है, इसलिए सबको लानत लगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विद्या दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। जो कल का विषय था, 12 मोमिनों को औरंगजेब के दरबार में क्यों भेजा, जी। यह भी तक हमारी है, हमारे लिए ही आई है। हमें सिखापन देती है कि सच्चे आशिक कैसे होते हैं। उनकी पहचान, उनकी चाल, उनकी कुर्बानियों से ही सबकी परीक्षा होती है। अब तुम सुनियो मोमिनो, कहो जो भी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो, जमा एक ठोर थे हम। धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब तुम उस वृत्तांत को सुनो कि तुमने जिस तरह से दज्जाल से लड़ाई की, जहां मोमिन नजरबंद थे। मोमिनों पर हादी श्री प्राणनाथ जी की सदा मेहर की दृष्टि है और सदा हक श्री राज जी महाराज उनके साथ है। तुम श्री राज जी के चरणों तले बैठे हो, तुम्हारी परातम भी सदा श्री राज जी से इश्क रबत करती रहती थी, इसलिए श्री राज जी महाराज भी इस दुख भरे संसार को दिखाकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए इमाम मेहंदी साहब के आने और कयामत को जाहिर करने के लिए आपको इतनी मुसीबतें और दुख सहन करने पड़ रहे हैं। पैगाम पहुंचाने के लिए तुमने जो कष्ट सहे हैं, वह सारी दुनिया के सामने जाहिर हो जाएंगे और सबके संशय मिट जाएंगे और दज्जाल की मौत भी इसी संघर्ष से होनी है, अर्थात दुनिया की अज्ञानता का नाश तुम्हारी कुर्बानी से ही होना है। यह भी तक शरीयत की कट्टरता से लड़ाई की है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शारदा भाभी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? वो जो कल आपने पूछा था कि तीनों फरिश्तों के बारे में दोबारा से बता दीजिए। मुझे लगता है आज मैंने उसको क्लियर कर दिया है। आप सब सबको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, या किसी और को कुछ इन तीनों फरिश्तों के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए? मेरे ख्याल से तो आज मैंने पूरा उनके हिस्सों को बताया है। सुंदर साथ जी, तीनों फरिश्तों के बारे में सुंदर साथ जी को किसी को कुछ कहना है इसी के बारे में? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सब प्रणाम सुंदर साथ को। दीदी जैसे भी मैंने पहले सुना हुआ है कि अबलीस के बेटे को अज़ाज़िल कहा गया है क्या? अबलीस नहीं, अजाजिल विष्णु भगवान को कहा गया, जिनका जीव सब पे होता है। हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने गंगानगर में पहले सुनते थे ना हम लोग भी तक, हाँ जी। तो वहाँ ये ऐसा सुना हुआ है कि जैसे अबलीस बहुत, ये अभी आपने बताया ना कि हवा ने वो फल खा लिया, हाँ है ना। मैंने जैसे पहले सुना कि वो फल खाने के बाद वो एक स्त्री का कह रहे कि तन ले लिया उन्होंने, ऐसा ही है?
देखिए ये ऐसा है किस्से क्या? ऐसा अपनी वाणी में कहीं नहीं लिखे हैं, ये किस्से इशारों के रूप में आप जब इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो इशारा मिलेगा आपको। तो उन इशारों को हमेशा हमारे सीनियर्स हमें बताते आए हैं। अब आपके सीनियर्स ने आपको ऐसे बताया तो आप उस किस्से को बता दो, मुझे तो ऐसे ही पता था तो मैंने ऐसे ही बताया। हाँ, नहीं नहीं, बस आप इतना पूछना ही था कि बस हर किसी ने अपने उसके समझाने के तरीके से समझाया होगा ना, ये कहना चाह रही, ऐसा ही होगा ना। लेकिन मुझे इस किस्से में उसने स्त्री का रूप धारण किया ऐसा नहीं बताया। आदम और हव्वा से ही सृष्टि बनी है, ऐसा हाँ जी। सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है। और उन दोनों के हाँ बीच में जी। बहुत ही प्रेम था, लेकिन उन्होंने जो है मायाविक फल खाने के कारण उनको विश्व से निकाला गया, ऐसा ही मुझे हाँ, बताया बड़े लोगों ने। आप इसको अपने ढंग से बताओ, हम सब सुनेंगे, कुछ पता लगेगा। और अब पता नहीं, मैंने सुना ही हुआ है, अब पता नहीं सही है कि मुझे हाँ, गलत। मैं थोड़ा एक सा चीज कह सुना रही दो, हूँ दीदी। मैंने भी तो कोई रुचि दीदी, वाणी की आपने चौपाइयों जो में नहीं बताया है ये किस्से। रुचि दीदी ने जो बताया है अंजू, यही हमने भी यही सुना हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, अंशु आप अपनी कल की बात को कंटिन्यू करेंगे। सुंदर साथ जी, आज भी मेरा ऑफिस जो है 15 दिन तक मॉर्निंग में है, तो 7:15 बजे मीटिंग ओवर कर देंगे। अंशु की कल बात अधूरी रह गई थी, तो अंशु आप अपनी बात को बताएं, सब सुंदर साथ को कंटिन्यू करें, वही समय खत्म हो गया था तो वो रह गई थी बात। कल की तो दीदी वो तीनों पॉइंट्स हो ही गए थे ऑलमोस्ट, बस लास्ट वाला ही चल रहा था ना कि हाँ तो ध्यान में भी नहीं आ रही बात। अभी आज की चर्चा से ये जो आपने हवा और उसका प्रसंग बताया ना, आदम का, तो इसका बातूनी भेद एक समझ आ रहा था अभी सुनते सुनते, कि हमारे अंदर भी अब आज भी तो है, हम भिष्ट से उनको निकाला है, तो ये आज भी प्रैक्टिकल भी आज भी चल रही है ये चीज। कि वाणी में ऐसा आता है कि एक मुर्ग है, वो अपनी चोंच में खाक दबाकर बैठा है, और उसने अगर अपनी चोंच से वो खाक छोड़ दी तो इस ब्रह्मांड में लय हो जाएगा। तो वो खाक क्या है? श्यामा महारानी जी का वजूद, नासुती तन। तो उसमें ऐसा आता है कि अगर श्यामा जी ने अपना ये नासुती तन धारण करना छोड़ दिया तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो जब तक एक भी रूह इस ब्रह्मांड में है, तब तक श्यामा जी तन धारण करके हमें जगाने के लिए इस ब्रह्मांड में आती रहेंगी। तो उनके स्वरूप की पहचान जो है वो ये आदम और हवा वाले किस्से से ही हम इसी वजह से उनके स्वरूप की पहचान आज नहीं कर पाते, क्योंकि जो जैसे मोर, हमें राज्य का कोई सुख मिला सपोज, तो हम वो भिष्ट में आ गए। हम अखंड सुखों में अगर जब आने लगते हैं तो क्या होता है, मोर और सांप बाहर बैठे देख रहे हैं। मोर और सांप कौन है इसमें? हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अंदर चलते हैं, संकल्प और विकल्प जो हमारे अंदर चलते रहते हैं, वो थॉट्स जो हैं हमें इतना दिल के अंदर हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, लड़की ये सही है कि गलत है, इनके अंदर सच में श्यामा जी हैं कि नहीं है, हम पहचान राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। तो जैसे ही हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं ना, तो उस वक्त जैसे मोर और सांप की लड़ाई शुरू हुई तो भिष्ट में अबलीस घुस गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये थॉट्स हमारे अंदर आते हैं तो उस वक्त अबलीस हमारे मन के ऊपर आके बैठ जाता है। और क्या लेकर आता है अपने साथ? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे गंदगी लेकर हमारे दिल में आके बैठ जाता है, और वो हमें कभी भी सत्य की पहचान नहीं करने देता। उसके बाद आदम जब बाहर निकला तो उन्होंने परमात्मा के नाम के पूरे ब्रह्मांड में सजदे बजाए। तो हम भी क्या करते हैं, हम जगह जगह पुरियों में जाते हैं, हम जगह जगह आश्रमों में जाते हैं, और वहां पे जाके जगह जगह सजदे बजा बजा कर आते हैं। पर जहाँ साक्षात जिनके अंदर राज्य ने अपनी रूह फूकी है, हम उनके चरणों में अपना सजदा नहीं बजाते, उनको हम गलत ही बोल देते हैं, उनको हम दिल ही दुखाते रहते हैं। तो ये आज भी प्रैक्टिकल ये किस्सा चल रहा है, और ये हम सब कर रहे हैं। तो इसको, इसका बातूनी राज समझते हुए हमें सत्य की राह पे चलना है। तो साक्षात सदगुरु स्वरूप में जहाँ पे राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करें और उनके चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दें, यही इसका बातूनी भेद है। प्रणाम जी। सभी किस्सों को, जैसे अंशु ने कहा है, हमें अपने जीवन में पहचानना होता है, घटाना होता है, हमें देखना होता है कि हमारे अंदर कब आजाजी, कब जब्राइल और कब असराफिल काम कर रहा है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि 5वें दिन की लीला तक
सिर्फ एक ही स्वरूप के अंदर राजी महाराज ने पांचों शक्तियां डाली थी। तो एक स्वरूप की पहचान करना बहुत ही आसान हुआ करता था, तब भी कठिन था, तब भी कौन सा सबने पहचान करी। लेकिन आज जो छठा दिन मोमिनों का है, क्योंकि राजी महाराज ने अपनी शक्तियों को सब तरफ बिखेर दिया है, वो कभी भी किसी के भी अंदर बैठकर अपनी शक्तियों से काम लेते हैं। तो जो ये अंशु आप जो कह रहे हो बात, मेरे अनुसार कि हर किसी के लिए सद्गुरु का रूप अलग होता है। वो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं उसी के अंदर दूसरे भी देख पाए। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और ऐसा ही है इस दुनिया में, अभी जो इतने सारे हम मानते हैं, तो वो सबके सतगुरु अलग अलग रूप में और सबके अंदर श्यामा महारानी काम कर रही है। तो सबके सद्गुरु अलग होते हैं, सब अलग अलग सद्गुरु के ऊपर फना होते हैं। मैं जिसके ऊपर फना होंगी कहिए आप ना होए, और आप जिसके अंदर सद्गुरु के रूप में फना हो रहे हैं कहिए उसको दूसरे लोग ना समझे। लेकिन ये छठा दिन मोमिनों का है, किसी एक तन के अंदर बैठ के राज्य लीला नहीं कर रहे हैं, वो अपनी शक्तियों को जिसको जिस रूप में आके राजी हाँ, महाराज जगा रहे हैं, बस उसको बिल्कुल उस रूप की पहचान कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। राज्य उसको उसी से हर किसी जोड़ते का हैं। अलग होगा, पर उस रूप की पहचान कर लेनी चाहिए। हम उस रूप की पहचान नहीं करते। यही किस्सा काजी के टाइम पे, जब 12 मोमिन पहुंचे थे वहां पे औरंगजेब के दरबार में, तो उनको एक काजी के यहाँ पे रखा गया था। तो वो काजी उनसे जो है वो कहता था, ये बीतक साहब का प्रसंग आता है कि काजी ने उनको बोला कि आप मुझे इमाम मेहंदी की पहचान कराओ, इमाम का मिलाप कैसे हुआ तो उनकी रूहों के संग, तो मुझे आप इसकी पहचान कराओ। तो उन्होंने उनको मेरते का अनूप शहर का प्रसंग उनको सुनाया कि जब वो अनूप शहर जा रहे थे प्राणनाथ जी, तो रास्ते में उनको सनंद उतरी, वहां पे उनका इमाम मेहंदी से मिलाप हुआ। तो वो साक्षात स्वरूप के ऊपर, प्राणनाथ जी के ऊपर इस बात को सुनने को काजी राजी नहीं था। ये पूरा प्रसंग है बीतक साहब में। तो वो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सुनना, आप तो मुझे सनंद सुनाओ। मतलब वाणी सुनना है, साक्षात स्वरूप की पहचान, ये उस वक्त से ही चला आ रहा है स्वामी जी के टाइम से, कि हमें उनके बारे में नहीं सुनना, वो जब जाहिर स्वयं होंगे तब हम उनको देख लेंगे। आज तो आप मुझे खाली सनंद सुनाओ। तो यही हम भी कर रहे हैं, वही गुनाह हम भी अपने सिर ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सबका जहां पे भी विश्वास हो, बस उन पे समर्पित हो जाओ। बिल्कुल, मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हर किसी के सद्गुण जो है छठे दिन के में अलग अलग हैं। और ये तो वाणी ही बार बार संदेश दे रही है कि सद्गुण रूप में जब राज्य आते हैं तो हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और उनके ऊपर फना होना चाहिए। और लेकिन इस छठे दिन के में सबके सतगुण जो है जैसे पांचवें दिन में था ऐसा नहीं है, छठा दिन मोमिनों का है। सभी मोमिनों के दिल पर राजी बैठकर काम कर रहे हैं और उनकी मर्जी है, वो जिससे मर्जी काम ले लेते हैं, अपनी पावर उस समय के लिए देते हैं। ऐसे जीवन में बहुत से प्रसंग है हमारे और आप सबके प्रसंगों में, जिसमें कि हमें ये लगता है कि ये काम हम कैसे कर गुजरे, तो ये जबराइल से करवा लेते हैं। फिर जब हमें पहचान होती है तो असराफिल हमारे अंदर काम करता है, और कभी कभी जब हम नकार देते हैं उस आत्म को, तो वो हमारे अंदर अबलीस काम कर रहा होता है। तो ये तो चलता ही रहता है और हमें अपने सद्गुण की पहचान इस छठे दिन में करनी होगी। लेकिन ये निश्चित है कि सबके सद्गुण आज छठे दिन में एक नहीं है, किसी एक तन में सारी शक्तियां नहीं है। स्वयं राज्य महाराज ने 3 स्वरूपों को जो महिमा दी है, बसरी मल की हकीकों की, जो जैसे ये हुए हैं ऐसे ना कभी होंगे। छठे दिन के मोमिनों में राज्य महाराज ने सबके अंदर काम कर रहे हैं। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, नरेश भाई जी बताइए। हाँ हाँ दीदी, ये बहन जी ने बताया कि सब गुरु में अब ये छठे दिन की लीला में तो राज्य महाराज किसी न किसी तन के अंदर बैठ के लीला करवाते हैं। लेकिन हम क्या है, हम वजूद को देखते हैं दीदी, हम वजूद को देखते हैं। सभी वजूद में एक ही है और एक ही के ऊपर हमको समर्पित होना है। हमको ऐसा नहीं है, हमको वजूद को समर्पित नहीं होना है, हम श्यामा महारानी के ऊपर हमको समर्पित होना है। वो सभी में एक ही शक्ति काम कर रही है, सभी में एक ही शक्ति काम कर रही है और सभी अलग नहीं है, तन से अलग है, वजूद से अलग है, लेकिन शक्ति एक ही है।
तो दीदी मेरा मानना ऐसा है कि हमको बस राज्य पे ही, हम ऐसा नहीं सोचे कि हम आप पे समर्पित हो रहे, नहीं आप पे नहीं, लेकिन आपके अंदर जो बैठी हुई शक्ति है, वो शक्ति तो सभी में एक है, तो हम उसी पे समर्पित होना है और उसी से हमको आगे बढ़ना है दीदी, मेरा मानना ऐसा है। प्रणाम बिल्कुल जी। सही बोला आपने नरेश भाई जी कि शक्ति शक्ति तो राज्य की ही काम करती है ना, सबके अंदर वजूद भले चाहे अलग अलग हो, लेकिन शक्ति तो सिर्फ राज्य की काम करती है। और हमें वजूद के को देखकर भूलना नहीं चाहिए, हमें उस शक्ति की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, और सबके अंदर वही शक्ति राज्य की काम कर रही है। और बिल्कुल सही आपने इसीलिए बोला है। और इसीलिए बोला है राज्य ने कि आत्म सौनी एक दिशे जुजवाते दिशे देह, अलग अलग देह अलग है और आत्म तो सबकी एक ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हरीश भाई जी। जी जी, नरेश भाई ने भी सही बताया, अंशु जी ने भी तो बहुत विस्तार से बताया। सही है, हमको श्री महामती कहे पीछा ना देखिए, ना ही किसी की परवाह, एक दाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। बस हमें पीछे क्यों देखे, हम हमको छठा दिन का भी पता चल गया है। अब राज्य हम अभी हमको तो सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है राज्य के ऊपर ही, तो वजूद को नहीं देखना है बस। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? रंजना आप कुछ कहेंगे? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम मेरे जी। मन में तो यही भाव आ रहे हैं कि जैसे हम हमारे राज्य में लिखा है कि एक रूह को जगाने के लिए राजीव महाराज श्यामाजी महाराज बार बार राजीव महाराज फेरी लगाते हैं। कभी किसी सतगुरु के तन में आके, कभी किसी सतगुरु के तन में आके। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम पहचान भी कर लेते हैं, हमारी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि ये सिर्फ मेरे लिए आए, ये मुझे जगाने आए, ये मुझे राज्य का संदेश देने आए, ये मुझे समझाने आए हैं। उसके बावजूद भी उसकी तन की बुराइयों को लेके हम लोग उसकी आत्म को बिसरा जाते हैं, हम उन्हें गलत समझ लेते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन उस टाइम हमें उनकी तन की बुराइयों का ना देख के, उनकी बुराइयों को इग्नोर करके उनकी आत्मा की ही पहचान करनी चाहिए। मेरे मेरे मन में ऐसे मतलब जैसे भाव आ रहे हैं कि ऐसा मेरे को लगता है सबके साथ ही होता है। अगर मान लो कोई रूह का किसी आत्मा पे मन नहीं जमता, वजूद पे नहीं, वजूद की बुराइयों को अलग करते हुए किसी आत्मा पे भी बाद में हमारे मन में संशय आ जाते हैं या मन में कोई भाव आ जाते हैं, तो हमें या तो उसके लिए मंथन करना चाहिए और मंथन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। नहीं तो राजी जिस तन में हम चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, इल्म से या इश्क से राजी सबको मिलते ही हैं, तो वो किसी ना किसी और रूप में आके भी हम रूहों को जगाते हैं। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिभा दीदी आप कुछ कहेंगी? मेरा तो यही विचार है कि जिस पे आपको ईमान और श्रद्धा विश्वास ज्यादा हो, उसमें तो अवगुण या कुछ ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। और उनके प्रति जब हमारा पूरा समर्पण हो जाता है तो जागनी हमारी होना संभव हो ही जाता है, और हम उनके कदमों पे कदम धर के चलने लग जाते हैं और उन्हीं के प्रति हमारी पूरी राह हादी के कदमों वाली बात हो जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शारदा भाभी आप कुछ कह रहे थे, फिर बीच में आप कहीं चले गए। शारदा भाभी। शारदा भाभी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी भाभी, आप कुछ कह रहे थे? हमारे आए हैं, हमें तो सभी ने अपनी छवि नजर आती है
अगर देखो तो हमारे लिए आए तो पैगाम भी लेकर आए, तो उसकी सभी वो भी सभी को जितना मतलब जागृत थे और वो मतलब आपको दे देगा, आपको दे के नाते आपको किसी बातें के रिश्तों के नाते पे आए टाइम आ रहेगा, कोई नहीं तो बात कर आवाज समझ नहीं आ रही है शारदा दीदी आपकी की। आवाज समझ आप में सबको आ नहीं आ रही रही है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही है, इसलिए मैंने ना JBL लगाया, JBL पे होती हूँ इसलिए स्टॉप है। शारदा भाभी की बात समझ में नहीं आ रही, कोई और सुंदर साथ कुछ कहेंगे? हाँ जी बोलिए। बिना अब आवाज आ रही है? हाँ अब बहुत क्लियर आई है भाभी। हाँ वो JBL लगाया हुआ था ना, शायद इसलिए नहीं आ रही होगी आवाज। मैं ये कहती भी हूँ, तो जब जितने भी हमारे यहाँ सदगुरु आए हैं, जितने भी उन्होंने इलम से हमको जागृत किया है, ये सब राज्य की छवि है, राज्य के स्वरूप श्याम माधव के स्वरूप ही होते हैं। मैं तो उन्हीं के चरणों में नमन करती हूँ, ये सोच के कि हमारे ये खुद सरकार जुगल स्वरूप स्वयं आए हमें जगाने के लिए। तो ये चाहे एक मीडिया बन जाता है या कहते हैं फेरी जब तक लगी रहेगी, जब तक रुए नहीं जगेंगी, वो कोई ना किसी रूप में आकर हमको जगा रहे हैं। उन्हीं को सब मानती हुई कि इन्हीं की छवि है, उन्हीं के चरणों में नमन करती हूँ। बस प्रणाम भैया। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? क्षमा, सुनीता दीदी। हाँ जी सतगुरु मेरा प्रतिभा शाम सतगुरु मेरा शाम की मैं है चढ़ने रहूं, संबंध मेरा यहाँ ही सो में ताते। तो हमें जिंदगी में अपने सतगुरु की चरण हमेशा आंखों के सामने आ जाने चाहिए जब हमारी जीवन शैली चल रही होती है, फिर तब हमारा समर्पण उनके प्रति और बढ़ जाता है और उन पे हम अथाह विश्वास करने लगते हैं। समय हो गया। हाँ बस 2-3 मिनट रह गए सुंदर साथ जी। हाँ समय समय तो हो गया गया है ना। तो हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, बाकी के विषय को हम लोग कल ओके। चला लेंगे। प्रणाम हाँ सुंदर ठीक। साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।